स्वर्ण सीढ़ी के पावन अवसर पर हम सबकी पूजनीय श्रीमती हगामबाई जी ने सन 1925 में पड़ासली गांव के श्रीमान हजारीमल और श्रीमती भूरीबाई के घर कन्या रत्न के रूप में जन्म लिया। हगामबाई के आने से उनका घर खुशियों से भर गया, परंतु 9 वर्ष की उम्र में ही उनकी माता जी का स्वर्गवास हो गया। 15 साल की उम्र में ही उनकी शादी बोरज गांव के धनरूप जी परमार के सुपुत्र श्रीमान रंगलाल जी के साथ हुई। शादी के लगभग 24 साल बाद उनके पहले पुत्र देवीलाल जी और उसके 2 साल बाद उनके दूसरे पुत्र कैलाश जी ने जन्म लिया। उन्होंने बड़े प्यार से और अच्छे संस्कारों के साथ अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया। सन 1985 में व्यवसाय को समझने के लिए हगामबाई जी ने अपने दोनों बच्चों को बॉम्बे भेज दिया और उसके 1 साल बाद ही उनके पुत्र कैलाश जी की शादी श्रीमान बबरलाल जी की पुत्री भाग्यवती के साथ हो गया। जब से भाग्यवती जी शादी करके घर आई, तब से हगामबाई जी ने अपनी बहू को उनकी जन्म देने वाली माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। भाग्यवती को उनकी सासू माँ से इतना प्यार मिला कि वो हर वक्त अपनी माँ के सामने सिर्फ अपनी सासू माँ की ही तारीफ करती रहती थी। भाग्यवती जी का मानना था कि उन्होंने जरूर अपने पिछले जन्मों में काफी पुण्य का काम किया होगा, जिसके फलस्वरूप उन्हें अपनी सासू माँ की ममता और स्नेह का खजाना मिलता आ रहा है। कैलाश जी और भाग्यवती जी की शादी के कुछ सालों बाद भाग्यवती जी ने 2 पुत्रियों और 1 पुत्र को जन्म दिया। ठीक ऐसे ही हगामबाई जी का परिवार धीरे धीरे बढ़ता गया, परंतु हगामबाई जी के राजस्थान में रहने के कारण वह अपने पोते पोतियों के बचपन को नहीं देख पाई थी। सन 1997 में उनके पति श्रीमान रंगलाल जी का स्वर्गवास हो गया। अकेले हो जाने पर हगामबाई जी तब मुंबई अपने पुत्र के साथ रहने लगी। मुंबई में निरंतर रहने की वजह से आखिर वो दिन भी आ गया जब वह अपने पोते पोतियों की शादी में भी शामिल हो पाई। बचपन में तो नहीं, मगर शादी में आशीर्वाद देके उन्होंने अपने पोते पोतियों का जीवन धन्य कर दिया। 14 नवंबर 2016 को उनके पौत्र कल्पेश और पौत्र वधू करिश्मा के घर एक नन्हे बालक अबीर की किलकारी गूंजी। अबीर को देखकर हगामबाई जी का जीवन खुशियों से भर गया। वह फूली नहीं समाई। शायद अबीर ने भी पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे, जिसकी वजह से उन्हें इतना प्यार करने वाली परदादी मिली। बस मेरी परमात्मा से एक ही अरदास है कि मुझे हर जन्म में यही गोद मिले, यही माँ मिले। अंतिम क्षण तक इनका हाथ हमारे सर पर बना रहे और अंत में इतना ही कहेंगे, ना अपनों से खुलता है ना गैरों से खुलता है, ये जन्नत का दरवाजा है जो माँ तेरे पैरों में खुलता है।